राकेश दौलताबाद की धर्मपत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बादशाहपुर विधानसभा से लड़ेगी चुनाव। ग्रेजुएट है कुमुदनी। राकेश दौलताबाद एनजीओ भी चलाती है। दौलताबाद में आयोजित महापंचायत में लिया गया फैसला। महापंचायत में 1 दर्जन से ज्यादा गांव और 25 से ज्यादा आरडब्ल्यूए हुई शामिल। गुरुग्राम के बादशाहपुर से विधायक रहे स्वर्गीय राकेश के गांव दौलताबाद में क्षेत्र के लोगों और आसपास के इलाके के लोगों की महापंचायत आयोजित हुई। 2 घंटे से ज्यादा चली महापंचायत में फैसला लिया गया कि राकेश की पत्नी ही राकेश की राजनीतिक विरासत की बागडोर संभाले। इस महापंचायत में 11 से ज्यादा गांव की सरदारी और 25 से ज्यादा आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी भी पहुंचे। महापंचायत की अध्यक्षता गांव के बुजुर्ग रिसाल सिंह राणा ने की। दरअसल पिछले काफी दिनों से राकेश दौलताबाद की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की चर्चा चल रही थी और इसी विषय को लेकर बीते रविवार भी पंचायत की गई, जिसमें राकेश के परिवार से विधानसभा चुनाव का प्रतिनिधित्व करने की अपील की गई। आज हुई महापंचायत में शामिल समस्त सरदारी के सामने राकेश की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए 3 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें राकेश के माता-पिता और उनकी पत्नी का नाम शामिल रहा। अलग अलग गांव की सरदारी के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, जिसमें सभी की राय यही थी कि राकेश की पत्नी आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का प्रतिनिधित्व करें, ताकि इलाके का चहुमुखी विकास कर राकेश दौलताबाद के अधूरे सपनों को पूरा किया जा सके। हालांकि राकेश के बेटे को लेकर भी चर्चा की गई, लेकिन उसकी उम्र 25 साल से कम है, इसलिए इन चर्चाओं पर वहीं विराम भी लगा दिया गया। सर, अब आपकी गुहान ने, आपके आसपास की सरदारी ने इजाजत दे दी, विधानसभा क्षेत्र से किस तरह से आप अपील करें, क्या कार्यक्रम रहेगा? अभी जो है हम अगस्त के अंदर पूरे क्षेत्र का वो करेंगे। उनका जो है, उनको जैसे अभी गवांड ने बताया कैंडिडेट फाइनल हो गया, तो हम पूरे गवांड को, पूरे क्षेत्र को ये जो है अब इकट्ठा करेंगे और उनकी इजाज़त दी जाएगी। इजाज़त तो इन्होंने गवांड ने भी दे दी है, लेकिन उनकी भी जरूरी है। क्षेत्र, पूरे जो क्षेत्र की, बादशाहपुर क्षेत्र की, तो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, सबसे जो है बड़ा क्षेत्र है ये। तो इसमें जो है जनता का सहयोग, पूरे क्षेत्र की स्थिति बता दी जाएगी। उसकी स्थिति जो है, जो भी होगा उसकी स्थिति उस टाइम जो है। आज एक महापंचायत की गई है, महापंचायत में क्या कुछ फैसला लिया गया है, किस वजह से महापंचायत? आज का विषय था महापंचायत के लिए कि सब लोगों से पूछा जाए आगे क्या करना है और आप क्या कैंडिडेट चाहते हो। आज सबकी सहमति रही है, उसमें सबने एकजुट होकर सहमति दी कि हमें आगे चलना चाहिए और पापा का नाम, राकेश दौलताबाद का नाम और ऊपर जाए। और इसी के साथ उन्होंने कैंडिडेट का भी निर्णय आज ले लिया है। मेरी मम्मी जो कुमुदनी, उनका अब नाम इलेक्शन में कुमुदनी राकेश दौलताबाद से आगे चलाया जाएगा। आप सभी को मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, सबके पास शायद मेरे फादर का नंबर था, वो सबको ही देते थे। आप सब, मेरे पास वो नंबर रहेगा, किसी भी चीज के लिए आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। मेरा परिवार भी और मेरा गांव और गुआंड आपने देखा ही मेरे साथ खड़ा है। और आखिरी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पापा के काम आगे भी हम करवाते रहेंगे और भी नए काम करते रहेंगे और पापा का नाम और ऊपर लेंगे। किस तरह के सपने थे पिताजी के, आपको क्या लगता है बातचीत होती थी आपकी? जी देखिए, वो कभी भी अपने आप को पॉलिटिशियन तो मानते नहीं थे। उनका सिर्फ 2 मुद्दे थे कि उन्हें समाज सेवक है और उन्हें सिविल सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। हमारे को लोगों, जनता तक पावर पहुंचानी है और एक एमएलए को अपनी पावर नहीं रखनी और सब तक वो पावर पहुंचे, वो एक असली एमएलए है। आगे क्या कुछ अपील करेंगे बादशाहपुर की जनता से, अब चुनावी मैदान में उतरना है? मैं तो जी आपको यही कह सकता हूँ कि हम सच्चे दिल से काम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे और बस हाथ जोड़ के आप सभी से ये कि आप हमारे साथ बने रहें।
पंचायती कैंडिडेट होगा या फिर किसी पार्टी से भी टिकट की मांग होगी आपकी? जी, अभी पंचायत ने ये फैसला किया है कि हम निर्दलीय ही आगे रहें। इस पे हमारे और अभी विचार नहीं है। वहीं इस राकेश की पिता की माने तो उन्होंने कहा कि जब राकेश के परिवार से राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात आई तो उन्होंने अपने इलाके की सरदारी से कहा कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है और आसपास के इलाके की सरदारी पंचायत में जो फैसला लेगी वो मंजूर होगा और राकेश की पत्नी विधानसभा चुनाव लड़े। ये फैसला भी महापंचायत का है। गांव की सरदारी और इलाके के लोगों की अपील और आदेश सर्वोपरि है। आने वाले अगस्त के महीने में बादशाहपुर विधानसभा स्तर का कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें पूरी विधानसभा की जनता और बुद्धिजीवियों को बुलाकर उनकी भी राय जरूर ली जाएगी। वहीं राकेश के बेटे का कहना है कि वो अपने पिता की तरह लोगों की सेवा करेंगे और जनता में किसी भी परिवार को कोई मदद की जरूरत होगी तो हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक हो। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं रिसाल सिंह राणा सूबेदार आर्मी से हूँ। और बोलो क्या चाहते हो? गांव बसगेड़ा, पंचायती बसगेड़ा और न्यू पार्लियामेंट बिहार में रेजिडेंस है मेरा और दौलताबाद पंचायत की तरफ से मैं नॉमिनेट हुआ हूँ अध्यक्ष पद पर। और बोलो आज कहाँ के गांव के लोग यहाँ पर आए थे और क्या मकसद था पंचायत वहाँ पर? आज इस पंचायत का मकसद यही था कि हम उसे दिवंगत आत्मा के लिए पहली बात तो श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। आज एक महापंचायत की गई है, महापंचायत में क्या कुछ फैसला लिया गया है, किस वजह से महापंचायत? आज का विषय था महापंचायत के लिए कि सब लोगों से पूछा जाए आगे क्या करना है और आप क्या कैंडिडेट चाहते हो। आज सबकी सहमति रही है, उसमें सबने एकजुट होकर सहमति दी कि हमें आगे चलना चाहिए और पापा का नाम राकेश दौलताबाद का नाम और ऊपर जाए। और इसी के साथ उन्होंने कैंडिडेट का भी निर्णय आज ले लिया है। मेरी मम्मी जो कुमुदनी, उनका अब नाम इलेक्शन में कुमुदनी राकेश दौलताबाद से आगे चलाया जाएगा। आप सभी को मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, सबके पास शायद मेरे फादर का नंबर था, वो सबको ही देते थे। आप सब, मेरे पास वो नंबर रहेगा, किसी भी चीज के लिए आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। मेरा परिवार भी और मेरा गांव और गोवांड आपने देखा ही मेरे साथ खड़ा है। और आखिरी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पापा के काम आगे भी हम करवाते रहेंगे और भी नए काम करते रहेंगे और पापा का नाम और ऊपर लेंगे। किस तरह के सपने थे पिताजी के, आपको क्या लगता है बातचीत होती थी आपकी? जी देखिए, वो कभी भी अपने आप को पॉलिटिशियन तो मानते नहीं थे। उनका सिर्फ दो मुद्दे थे कि उन्हें समाज सेवक है और उन्हें सिविल सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। हमारे को लोगों, जनता तक पावर पहुंचानी है और एक एमएलए को अपनी पावर नहीं रखनी और सब तक वो पावर पहुंचे, वो एक असली एमएलए है। आगे क्या कुछ अपील करेंगे बादशाहपुर की जनता से? अब चुनावी मैदान में उतरना ही है। मैं तो जी आपको यही कह सकता हूँ कि हम सच्चे दिल से काम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे और बस हाथ जोड़ के आप सभी से ये कि आप हमारे साथ बने रहें। पंचायती कैंडिडेट होगा या फिर किसी पार्टी से भी टिकट की मांग होगी आपकी? जी, अभी पंचायत ने ये फैसला किया कि हम निर्दलीय ही आगे रहें। इस पे हमारे और अभी विचार नहीं है। राकेश के परिवार वालों की माने तो भाई राकेश के आकस्मिक निधन के बाद इलाके के लोगों की काफी समय से मांग थी। राकेश के परिवार से ही कोई इलाके की बागडोर संभाले और महापंचायत में उनकी पत्नी कुमुदिनी का नाम विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित किया गया है। राकेश दौलताबाद ने नेता बनकर नहीं इलाके की जनता की आवाज बनकर काम किया। वहीं राकेश के साथ वर्षों से जुड़े लोगों की माने तो राकेश के परिवार से चुनाव लड़ने का फैसला राकेश के परिवार का नहीं बल्कि हजारों लोगों का है। इसलिए नाम की घोषणा भी अलग अलग इलाके की सरदारी की राय शुमारी और अपील के बाद ही की गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि महापंचायत में जितना समर्थन लोगों ने राकेश के परिवार को दिया वो वोट बैंक में तब्दील होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।